हाँ जी, नोई भाई की तरफ से सबको सलाम। तो इस वक्त हम 19 मील दूर हैं बर्मिंघम यूके से। तो इस वक्त बेसिकली हम हैं वॉरिकशायर, एक काउंटी है और उसका एक शहर है, छोटा सा गांव है या टाउन कह लें, उसको कहते हैं वॉरिक। तो लिखा वॉरविक जाता है लेकिन बोला वॉरिक जाता है। बड़ा ही हिस्टोरिक किस्म का ये शहर है। तकरीबन इसकी हिस्ट्री अगर आप ढूंढें तो 4000 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा से भी 4000 साल पुरानी इस शहर की हिस्ट्री मिलती है। तो बड़े चीज़ें देखी, बड़े एरा देखे हैं। न्यूलिथिक का ज़माना देखा है, रोमन्स का, सेक्सन्स का, नॉर्मन और मीडिवल टाइम्स इस गांव ने और इस शहर ने देखा है। तो अब ये कि हम उसके अंदर थोड़ा सा ड्राइव अराउंड करें। मैं कह रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा ये जो टाउन है, इंग्लैंड में टाउन कहलाता है और आपको ये छोटा सा गांव कह लें, छोटा सा कस्बा कह लें, तो ये दिखा रहा हूँ। तो छोटे छोटे पुराने घर हैं, ये भी कई 100 साल पुराने होंगे। तो प्लान हमारा ये जी कि हम आए ग्लैम्पिंग के लिए। यहाँ एक बड़ा ही मशहूर कैसल है, उसका नाम है वॉरिक कैसल। उस वॉरिक कैसल के अंदर उसके जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने कैबन्स बनाए हुए हैं। तो वो कैंपिंग और कैबन्स उसको मिक्स करके इन्होंने बना दिया एक नया ही वर्ड, ग्लैम्पिंग। तो हम ग्लैम्पिंग करने आए। तो चलें जी आपको ग्लैम्पिंग दिखाते हैं वॉरिक की एपिसोड 1 में, और एपिसोड 2 में हम आपको जो है वो वॉरिक का जो किला है उसकी वो दिखाएंगे बड़े डिटेल से। बड़ा हिस्टोरिक किला है, बड़े इनके बादशाह और मलकाएँ वहाँ पे रही। तो अभी तो हम ये शहर का थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं और फिर चलते हैं हम इसके कैसल। अच्छा, ये शुरू में जो आप देख रहे थे थोड़ा सा बाज़ार का हिस्सा था। अब हम थोड़ा सा शहर के बाहर आ गए। यहाँ पे ना घर थोड़े बड़े होते जाएंगे। इंग्लैंड में अगर आप सेंट्रल एरिया में जाएंगे किसी भी शहर गांव में या टाउन में, तो वहाँ घर ज़ाहिर बात है बहुत छोटे होंगे। जैसे जैसे आप बाहर आउटस्कर्ट्स में शहर के जाते जाएंगे तो इंग्लैंड में भी घर जो हैं बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और वो महंगे भी हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है थोड़े खुले हैं इंग्लैंड के हिसाब से। वरना अगर आप बिल्कुल मिडल में होंगे तो वो छोटे छोटे घर होंगे। तो ये थोड़ा सा एरिया खुला था। तो चलें जी, अब हम यहाँ से एक और मार्केट के पास खड़े हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं जी ग्लैम्पिंग के ग्राउंड में। तो आ जाए नोमी भाई के साथ। You have arrived. हाँ जी, तो ये है वॉरिक कैसल, वॉरिक का किला। ये 1068 में इनके एक बादशाह था विलियम द कॉन्करर, उस बंदे ने बेसिकली ये किला बनाया था। और बड़ी खूबसूरत किला है। इसको अगली एपिसोड में पूरा अंदर से डिटेल दिखाऊंगा। लेकिन ये कि ये आप देखें कि इंग्लैंड के टाउन्स की एक खासियत है, ये चारों तरफ वो टाउन जो हैं जंगल, दरख्तों और घास और मैदानों से ये जो है ना सराउंडेड है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा परिंदों की आवाज़ें बहुत खूबसूरत आती हैं। तो ये जी अब हम बस में बैठ के जा रहे हैं अपने वो ग्लैम्पिंग की तरफ। तो चलें जी आपको दिखाते हैं ज़रा ग्लैम्पिंग में चेक इन, और फिर उसके बाद जो है अपना जो है कैबिन की तरफ जाते हैं। वेलकम, रिसेप्शन इज हियर। हाँ जी, ये जैसे होटल का काउंटर होता है, यहाँ भी एक चेक इन काउंटर है। यहाँ से हम चेक इन करने लगे हैं। तो चेक इन करके ये देखें जी, ये है इनका डाइनिंग रूम। यहाँ आप नाश्ता कर सकते हैं, लंच भी और डिनर भी। यहाँ बूफे होता है और मतलब इन्होंने पूरा एक थीम, पूरा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, जैसे पुराने ज़माने के बादशाहों के टाइम का एक थीम डिनर रेस्टोरेंट है। तो यहाँ जी हमारा प्लान है कल सुबह नाश्ता करने का। और ये देखें बाकायदा तलवारें लगी हुई हैं। बिल्कुल उन्होंने आपको वो टच दिया है कि वो जो वॉरिक कैसल के आप अगर ग्राउंड्स में बैठे हैं तो बेसिकली उसी ज़माने के जो खाने के जैसे रेस्टोरेंट होंगे, या उसको क्या कहेंगे, खाने का हॉल, बिल्कुल उन्होंने उसको वैसा बनाया। तो चलें जी चलते हैं अपने कैंपिंग की तरफ। हम असल में यहाँ कैंप भी ले सकते थे, लेकिन मैंने कैंप नहीं लिया क्योंकि वो जो था ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाना था। बाथरूम थोड़ा सा दूर था
और जो हमने कैबन लिया है, कैबन में ये है कि बाथरूम इंक्लूडेड है अंदर, तो वो ज़रा थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना कैबन, और साथ में इनके कैंप भी दिखाते हैं। अच्छा, जो वॉरिक कैसल है वो इस खैमों के पीछे जो जंगल है उसके अंदर है। ये बहुत बड़ी जगह है। तो ये उनका एक फ्रंट का एक बेसिकली बहुत बड़ा पार्क सा था, उसमें उन्होंने ये ग्लैम्पिंग कहलाती है कि इधर कैबन्स हैं लकड़ी के बने हुए बड़े खूबसूरत, और अंदर से भी बहुत अच्छे हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। और वो सामने खैमे हैं। खैमों का एक और इशू ये है कि अगर आप मैक्सिमम 4 लोग आते हैं खैमे में, और हम लोग 5 थे, वो भी पूरे नहीं आ सकते थे थोड़ा सा, इस वजह से फिर हमने कहा कैबन ले लेते हैं। तो कैबन इन्होंने बिल्कुल हमें एंड पे दिया है जाके। अच्छा, छोटे साइज़ के हैं लेकिन बड़े बहुत खूबसूरत बने हुए हैं एक्चुअली, और पूरे के पूरे लकड़ी के हैं। अच्छा, ये कैंप आ गए हैं। ये मैं आपको पहले कैबन दिखा लूँ, फिर आपको आके इन कैंप के अंदर भी दिखाता हूँ। आखिरकार चल 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 के हम 103 नंबर अपने कैबन में पहुँच गए हैं। और इनकी जो छत अगर आप देखेंगे ना, नॉर्वे में ऐसी छतें होती कि जिनके ऊपर घास उगी हुई होती। तो यहाँ भी जारी बात है, इतनी वो ह्यूमिडिटी रहती, बारिश रहती है, पानी रहता है कि वो छतों पे लकड़ी के ऊपर भी घास उग गई है। तो चलें जी, आपको ये 103 नंबर जो है कैबन, इसको दिखाते हैं। ये 5 लोगों के लिए ये कैबन है। और ये एक्चुअली 2 हैं, एक सीधे हाथ वाला हमारे पास है और लेफ़्ट वाला भी अलग कैबन है। तो चलें जी, इसके अंदर चलते हैं। ये मस्कीटोज हैं। मस्कीटोज हैं अंदर। हाँ जी, ये कैबन ना 5 लोगों के लिए है। एक ऊपर खुला कमरा है, 2 लोग वहाँ पे, एक बेडरूम, 2 लोग वहाँ पे, और मैं बाहर सोऊंगा लाउंज में। तो 5 बंदे, तकरीबन $350 या तकरीबन समझे कि $400-450 का जा बनता है। ये बना अच्छा हुआ, वैसे छोटा सा है लेकिन अच्छा बना हुआ है। तो ये एक ऊपर बेडरूम हो गया, और ये पीछे से उनका आपको दिखाते हैं। ठंड है लेकिन ये कि मच्छर है, मैं इसलिए इसको खिड़की खोल नहीं रहा हूँ, बंद करता था। लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये इन्होंने बेसिकली एक सोफ़ा कम बेड है। ये सोफ़ा है, डे टाइम रात को इसको खोल लें तो बेड बन जाएगा, और फिर उसके ऊपर यानी कि 2 लोग तो यहाँ भी सो सकते हैं, तो टोटल 6 लोग आ सकते हैं वैसे। तो ये उल्टे हाथ पे बाथरूम है। वो ऊपर वाला कमरा था, खुला कमरा है, और ये एक और बेडरूम आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ना बंक बेड डाले हुए हैं, तो उसमें 2 बच्चे, 2 अडल्ट भी आ सकते हैं, ज़रा मुश्किल काम है। और बाथरूम बड़ा साफ़ सुथरा यार बना है, बहुत ज़बरदस्त बाथरूम बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा नीट एंड क्लीन बाथरूम और शावर जो है। चलो जी, चलते हैं अब आपको जाके इनका कैंप दिखाते हैं। कैंप भी ज़बरदस्त है, लेकिन मैक्सिमम 4 लोगों के लिए। एक बड़ा बेड है और 2 छोटे बेड राइट और लेफ़्ट पे। अभी मैं उसकी फ्रंट डेस्क वाली लड़की को कहता हूँ कि यार हमें अंदर सारा कैंप दिखा दे। ये पुराने ज़माने की ही है, छोटी सी एक नदी, बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड है, मतलब जगह बहुत मज़ेदार है, सिर्फ रिलैक्स करने के लिए और बैठने के लिए बहुत मज़ेदार है। अच्छा, कबूतरों की आवाज़ें पीछे से आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे कबूतर भी हैं।
अच्छा, ये 2 बंदों वाला टेंट भी है, 4 वाला भी है। 4 में एक दरमियान में बेड और 2 साइडों पे हैं। तो चलें देखते हैं इस टेंट को। हाँ जी, तो आज हम हैं वारिक कैसल के ग्राउंड में और यहाँ पे इन्होंने टेंट लगाए हुए हैं। एक कैबिन है और अब रात को ये खौफनाक होने वाला है। और यहाँ पे सुना है भूतों का बंगला होता है। और जनाब साहब यहाँ पे रॉबिन हुड की रूह फिरती है। शेरवुड फॉरेस्ट का वो जो था, शेरवुड फॉरेस्ट का क्या था भूल गया, वो भी फिरता है। तो आज आपको दिखाते हैं रॉबिन हुड का जंगल। This fine, ducks are fine. Come here. No, come here. Thank you. Oh, nice. So you have a heating inside too? No, tents don't have heating in. Okay. They do get nice and warm. Nice and warm. Wow. It's beautiful. Yeah. हाँ जी, ये एक बेड जो है छोटा वाला सिंगल बेड लेफ्ट पे है, दरमियान में डबल बेड है और परली साइड पे एक और सिंगल बेड है। तो इस तरह टोटल 4 लोग आ जाएंगे, 5 नहीं आएंगे। No, this is a tent. This is total tent. There should be people behind, but not like they're like really far apart. Mm-hmm. So yeah, there's got these 2 single beds, and then the other standard ones, the exact same but the same design bed, like this one, and then the big ones have got. And where do you use the toilets? The toilets are literally just behind. Just behind it. Yeah, Okay. just down there. Yeah. Beautiful. Beautiful. Amazing. But so if you do want like an extra person to stay here, we can do like a blow up bed and all that kind of stuff. But They are beautiful tents. Amazing. they've got electric, they've got lights, everything. Amazing. It's beautiful. It's beautiful. Yeah. It's even cozy inside. It's not cold. Yeah, and also as well, they even though you're in a tent and there's no heating, they do heat up really nicely because you've got like normal. What do you do in the winter? In the winter, they come down. We don't have them in the winter. Oh, you don't have them. in the No, winter. no, they only come out in Just the, only the only the lodges. lodges. Yeah, yeah, I got yeah, it. Okay. Yeah. You have snow here in winter? It depends. It depends, It okay. really depends. It depends like the climate change and some like last year, we had like a little bit, like a little sprinkle. That's it. Like when I was younger, we used to have snow. That We was are hotter. from Florida, and it's No. like Florida is burning heat right now. Is 40 degrees. Yeah. We've got a friend that lives in Florida. Oh. And yeah, so he tells us how hot it is, and we tell him how hot it and what it's like here. Lot of you can't walk on the grass in Florida because of snakes. Oh, like A lot of snakes and alligators near water, alligators and snakes. Yeah. But it's it's very nice between October and April. It's like this. Yeah. So 6 months is like this. So the winter is like this. This is our winter. Oh wow. Yeah, this is our Yeah, winter. ours is always like, I mean, it's cold. Like we have to wear like thermal leggings underneath our trousers. We've got to wear a thermal like top underneath our work shirt. It's that cold to the point where we are. We're like proper like shivering. Yeah, we were just in Edinburgh and Glasgow, and this was much colder than here. हाँ जी, तो ये हमें बता रही थी कि ये कैंप में हीटिंग नहीं होती है और सर्दियों में मतलब ये लोग कैंप को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो गर्मियों में रखते हैं, लेकिन गर्मियों में ये कि रात भी अभी ठंडी आ रही है गर्मियों में, लेकिन वो कहती है खैमे के अंदर जो है काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है, तो हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाथरूम उसके पीछे ही हैं। और मैं उसको बता रहा था कि फ़्लोरिडा में जो इस वक्त टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 डिग्री के पास है, वो मुल्तान जैसा टेम्परेचर है। और इधर इंग्लैंड की जो गर्मी है वो हमारे फ़्लोरिडा की बेसिकली सर्दी होती, वो हैरान हो रही थी इस बात पर। तो बस जी, आज हम रुकेंगे इस कैबिन में और कल सुबह हम आपको जो पूरा वारिक कैसल दिखाएंगे, वो भी बड़ा हिस्टोरिक है। अच्छा, ये जगह इन्होंने बनाई हुई बच्चों की तलवार की ट्रेनिंग, तलवारों की लड़ाई की ट्रेनिंग के लिए। ठंड अच्छी खासी है, 12 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, तो लाइट भी बंद हो गई, जल गई कुछ लाइट। डर लग रहा है रात को यार यहाँ में। मैं कह रहा हूँ कि वो अंधेरा इतना है कि रॉबिन हुड का रूह ही उठ के ना आ जाए। ये 103 नंबर है कैबिन में, बड़ा अच्छा बनाया हुआ अंदर से।
क्या तलवारें और वो लगा के क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई, बड़ा प्लेजेंट है। हाँ फिर लाइट चली गई यार, ये तो सेंसर वाली अजीब ही सेंसर है। इंग्लैंड के जंगलों में एक रात, क्या हुआ? सोफे भी उन्होंने किंग की तरह से बनाए हुए, बेंच यानी ये भी लकड़ी का है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो सोते हैं, रात हो गई और रात को हमें डर न लगे। वैसे तो लोग हैं इस साइड करीब करीब नहीं है, हमारे दूर दूर हैं। वो खैमों में कोई 2-4 फैमिलियाँ हैं। पहले मेरा ख्याल था मैं खैमे में लेता हूँ जगह, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी सुबह 4 बजे जो है ना चिड़ियाँ जगा देंगे आप। मैंने कहा यार अब सुबह हम सोई 12-1 बजे रहे, फिर अब 4 बजे चिड़ियाँ उठा के बिठा देंगे, और फिर वो सोने नहीं देती चिड़ियाँ। चलो देखिए यार, बड़ा मज़ेदार किस्म का ये कैबिन है। ऐसे लगता है जैसे हम भी किसी अर्ल ऑफ जनाब साहब वारविक के प्रिंस हैं। ये क्या खूबसूरत इन्होंने जनाब साहब चीज़ें लगाई, ये देखें, वाह जी वाह। ऊपर सर के ऊपर हमने सोना है और सर के ऊपर तलवारें लगी हुई हैं। हाँ जी, तो फिर अब अल्लाह हाफिज़। आज की एपिसोड से अगली एपिसोड में मिलते हैं। सुबह आपको वॉरिक कैसल दिखाते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किला है, देखना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोए भाई की तरफ से सबको खुदा हाफिज़।